हेलो एवरीवन। आज हम लोग निकालेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम का, जिस पे पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों एक्ट कर रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर फोर्स निकालने के लिए जो साइन हम लोग लेंगे वो डाउनवर्ड फोर्स होगा। जब राइट से लेफ़्ट जाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ, तो जो डाउनवर्ड फोर्स होगा उसको शियर फोर्स में हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जो अपवर्ड होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो शियर फोर्स एट बी क्या होगा? शियर फोर्स एट बी बराबर क्या होगा? ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये एक यूडीएल है जो कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है। 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है और ये 4 मीटर के लेंथ पे है टोटल। तो बी पॉइंट पे शियर फोर्स 0 होगा, इसलिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो ये यूडीएल स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ये इसलिए यहाँ पे हम लोग शियर फोर्स को 0 लेंगे। सी पे क्या होगा? शियर फोर्स एट सी बराबर, हम लोग जानते हैं कि शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो समेशन ऑफ फोर्स होता है, तो टोटल फोर्स जुड़ता रहता है। या इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि ये फोर्स जो यहाँ से दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं, तो जो भी फोर्स इसमें जुड़ता रहेगा वो वैल्यू बढ़ती रहेगी। जैसे सी पे कुछ रहेगा, डी पे ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद ई पे ये डी वाला फोर्स ऐड हो जाएगा, ई पे खुद इट सेल्फ ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये चेंज ऑफ लोड भी कह सकते हैं या समेशन ऑफ लोड कह सकते हैं। तो सी पॉइंट पे क्या शियर फोर्स होगा? ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन है और ये टोटल लेंथ है 4 मीटर। तो 4 मीटर पे कितना होगा? 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन है, तो 4 पे 4 दूना 8 होगा। 8 किलो न्यूटन है टोटल। तो सी पे ये एंड पॉइंट है यूडीएल का, इसलिए यहाँ पे 8 किलो न्यूटन का इफेक्ट होगा टोटल का। यहाँ पे शुरुआत था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे 4 दूना 8, 8 किलो न्यूटन का पूरे का इफेक्ट यहाँ पे होगा। तो ये 8 किलो न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा सी पे। चलिए अब डी पे निकालते हैं। शियर फोर्स एट डी बराबर ये 8 हो जाएगा और यहाँ सी से डी देख रहे हैं कि कोई ये नहीं है, ये ऐसे सी से डी बढ़ता रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डी पे जैसे ही आएगा पॉइंट लोड इट सेल्फ ये एक्ट कर रहा है 2 किलो न्यूटन, तो ये ऐड हो जाएगा, इसलिए कि डी पे ये भी है। तो 8 + 2 तो 10 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट ई बराबर क्या होगा? ई पे ये 10 रहेगा और ये कांस्टेंट आगे बढ़ता रहेगा। ई पे इट सेल्फ 1 किलो न्यूटन का है, तो ये ऐड हो जाएगा। 10 + 1 बराबर 11 किलो न्यूटन हो जाएगा। और ए पे क्या होगा? तो ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, तो ए पे भी शियर फोर्स 11 किलो न्यूटन का होगा। और ये आपका कुछ नहीं है बल्कि इसको रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये डाउनवर्ड होगा तो यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स होगा। चलिए इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को नीचे की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ इसको खींचेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जस्ट बीम के लेंथ को इंडिकेट करेगा और सारे पॉइंट को रख देंगे। ए पॉइंट, ई पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट। शियर फोर्स बी पे 0 है, सी पे 8 किलो न्यूटन है, तो मानते हैं कि 8 यहाँ पे कहीं पे होगा। शियर फोर्स डी पे 10 किलो न्यूटन है, तो 10 मानते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा। ई पे 11 है, तो 11 यहाँ पे कहीं पे होगा। अब ये लाइन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होता है, नीचे नेगेटिव होता है, तो ये सारा पॉजिटिव में था इसलिए हम ऊपर लिए थे।
अब बी से सी ये एक यूडीएल है, तो यूडीएल ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। तो यहाँ पे अगर 1 मीटर होगा तो 2 होगा, फिर अगर 2 मीटर होगा तो 4 होगा, फिर 3 होगा तो 6 होगा, फिर 4 होगा तो 8 होगा। तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो इसलिए इसका इंक्लाइन लाइन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और सी से डी कांस्टेंट है, और डी पे पॉइंट लोड है तो पॉइंट को वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करेंगे। डी से ई फिर कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और ई पे पॉइंट लोड है तो वर्टिकल, फिर ई से ए कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी बराबर क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट के लिए जो साइन हम लोग लेंगे, जब डाउनवर्ड फोर्स होगा, और डाउनवर्ड फोर्स के ज़रिए जो हमारा मोमेंट क्रिएट होगा वो कैसा होगा? ये बीम है, इस पे ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज को हम लोग जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, और अगर नीचे से फोर्स रहता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे तो सारा डाउनवर्ड फोर्स है सब निगेटिव, हम लोग सबको निगेटिव लेते चलेंगे बेंडिंग मोमेंट में। तो ये निगेटिव होगा, और ये अपवर्ड फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है? अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो एफ वो दूरी पे, ये पॉइंट पे फोर्स है, वो दूरी पे डिस्टेंस डी है, तो बेंडिंग मोमेंट ओ पे क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होगा। ओ पे निकालेंगे तो ये फोर्स और डिस्टेंस डी, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पे क्या होगा? बी पे इट सेल्फ ज़ीरो होगा, इसलिए होगा कि बी से आगे कोई बीम नहीं है। इससे आगे अगर बीम होता, कोई फोर्स एक्ट करता, तो ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस होता है, तो बी पे ज़ीरो होगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो सी पे क्या होगा? सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? इसके लिए हम लोग इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे कि ये यूडीएल हर जगह पे अलग अलग वैल्यू है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो पॉइंट लोड में कितना होगा? 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन का लोड है, तो 4 मीटर पे कितना होगा? 1 मीटर पे 2 है तो 4 पे 4 दूना 8 किलो न्यूटन होगा। ये 8 किलो न्यूटन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, सीजी पे मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे 8 किलो न्यूटन एक्ट करेगा, और ये 2 मीटर की दूरी होगी, यहाँ से ये 2 मीटर की दूरी होगी। तो चलिए सी पे हम जब निकालेंगे तो ये यहाँ तक तो नहीं, यहाँ पे एक्ट कर रहा है सी जी पे 8 किलो न्यूटन, तो यहाँ से ये दूरी 2 मीटर की, तो -8 इंटू 2 मीटर, तो 16 किलो न्यूटन हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट डी बराबर क्या होगा? तो ये डी पे कितना होगा? डी पे 8 किलो न्यूटन और प्लस डी तक की दूरी, तो ये 2 और +1 3, तो -8 इंटू 3, ये डी तक यही होगा, 8 इंटू 2 + 1, तो -8 इंटू 3 बराबर 24 किलो न्यूटन। अब ई पे कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट ई पे क्या होगा? तो बेंडिंग मोमेंट एट ई बराबर, ई पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो ये 8 किलो न्यूटन और ई तक की दूरी 2 3 और 3 1 4, तो -8 इंटू 4, फिर ई तक और कोई फोर्स है तो ये है, और इसके बाद बीच में ये एक फोर्स है 2 किलो न्यूटन का,
तो ये भी नेगेटिव होगा, और दूरी कितनी होगी ई तक आने में 1 मीटर की, तो -2 × 1, -2 × 1, तो 32 - 2 -34 किलो न्यूटन मीटर, 34 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालेंगे ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट के लिए ये 8 और ए तक की टोटल दूरी, तो 8 एक्ट कर रहा है कहाँ पे, सेंटर पे, तो ये 2 मीटर, और ये 2 1 3 1 4 और 1 5, ये 2 3 4 5, और फिर यहाँ तक ए तक आने में ये फोर्स, तो 2 × 1 + 1 2, और ये 1 × 1, तो -8 × 5, 8 × 5, 2 1 3 1 4 1 5, 8 × 5 माइनस ये 2 × 2, 1 + 1 2, तो -2 × 2 माइनस ये 1 × 1 बराबर हो जाएगा 40 - 4 - 1, तो -45 हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर। तो चलिए इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसके लिए लाइन को नीचे खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जस्ट बीम के लेंथ को इंडिकेट करेगा। सारे की पॉइंट को रख देंगे, ए ई डी सी बी। बी पे 0 है, सी पे -16 है, तो इस निशान से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगा, नीचे नेगेटिव वैल्यू होगा, तो -16 है बी पे। बी पे 0 है, सी पे -16 है, तो सी पे -16 मानते हैं कि यहाँ पे कहीं पे होगा। अब डी पे कितना है, -24 है, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा, डी पे -24। ई पे कितना है, -34 है, तो -34 मानते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा। ए पे -45 है, तो -45 मानते हैं कि यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसको हम लोग, ये जो डायग्राम होगा बेंडिंग मोमेंट का, ये डिपेंड करेगा शियर फोर्स के डायग्राम पे। तो शियर फोर्स में जिस तरीके से हम लोग इंक्लाइन लाइन लिए थे बी से सी में, तो ये पैराबोलिक जाएगा, पैराबोलिक कर्व हो जाएगा। सी से डी में हॉरिजॉन्टल लाइन था, तो ये जस्ट एक इंक्लाइन लाइन होगा। डी से ई में हॉरिजॉन्टल था, तो ये एक इंक्लाइन लाइन होगा। ई से ए में हॉरिजॉन्टल था, तो ये एक इंक्लाइन लाइन होगा, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको हैच कर देते हैं। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया।
आई होप्स कि आप लोग को पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।